हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बता देते हैं कि आप तो अगर बीसीए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं या बीटेक दे रहे हैं या आप सीए फाउंडेशन नेक्स्ट जो कमिंग है आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम नेगेटिव मार्किंग रहता है तो सीए फाउंडेशन वालों के लिए क्वेश्चन सीरीज अलग दी जाएगी। बट बेसिक नॉलेज उनको बहुत ही डीप चाहिए होता है, इसलिए एक एक जो थ्योरिकल मेथड है जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसकी थ्योरी को अपने माइंड में सेट कर दीजिए। आपका सीए फाउंडेशन बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में हो जाएगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जब आपको क्वेश्चन सीरीज दी जाएगी जो सीए फाउंडेशन वालों को ऑब्जेक्टिव पैटर्न में टेस्ट सीरीज मान सकते हो, प्रैक्टिस सीरीज मान सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आप उस पर बिलीव करके वो क्वेश्चन करके जाना, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपके कंपटीशन में कोई नेगेटिव मार्किंग कहीं पे भी नहीं होगी। जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसको फॉलो करना है। जहां आपको क्विट करने का बोला जाए कि इस क्वेश्चन को आपको वहां से छोड़ना है तो उस क्वेश्चन को नहीं करना है। बिकॉज सीए फाउंडेशन में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जिनके 11th-12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं रहा हुआ होता है, तो उनके लिए जो सिलेक्टेड पार्ट रहता है उसमें मेनली स्टेट के अंदर जो थ्योरिकल और प्रैक्टिकल आप आराम से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अलजेब्रा में कुछ चैप्टर विदाउट जो मैथ्स 11th-12th पढ़ के आते हैं सीए फाउंडेशन में, उनके लिए कुछ हर्डल्स सा रहता है, कुछ हेजिटेशन बना सकता है। तो आप कैलकुलस वाला पार्ट छोड़ के स्टेट पे फोकस करिए, आपका मार्किंग अच्छा रहेगा, आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। अब आते हैं थ्योरिकल एग्जाम। आप इंजीनियरिंग से हो तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में, ओवरऑल इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टेट आपकी जरूर रहती है सिलेबस में, और उसमें मेन कैरेक्टर स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज मीन रहता ही है। बीसीए थर्ड सेमेस्टर जो बीटी से कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट उनकी पूरा स्टेट का सिलेबस सीए फाउंडेशन से कॉपी किया हुआ है। तो आपको एक एक मेथड, लॉन्ग आंसर की जो मेथड है उनको आपको अच्छे से सीखना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन मेथड जो है जो सबके कंपटीशन वाले के लिए और थ्योरिकल वाले के लिए भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप थ्योरिकल एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट मींस आपका जो डेटा है आपको शुरू में बताया गया था स्टार्ट में कि कोई भी स्टेट का मेजरमेंट होगा, आपके 3 पार्टीशन आप पहले ही करके चलिए। चाहे एवरेज मीन पढ़ रहे हो, मीडियन पढ़ रहे हो, मोड पढ़ रहे हो या उनके डेविएशन पढ़ रहे हो, क्वार्टाइल पढ़ोगे आप इसके आगे या परसेंटाइल पढ़ोगे या स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसमें तीनों पार्टीशन आपको ध्यान होने चाहिए। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस डेटा के लिए मेथड क्या कहता है। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन गिवन को देखना है। क्लास इंटरवल और एफ गिवन है, तो क्लास और एफ गिवन होने पर मैं यहाँ पे कुछ स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो देखो इसके मुख्य स्टेप क्या होंगे। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्लास इंटरवल जब गिवन रहता है तो मिड साइज एक्स आपको फाइंड करनी पड़ेगी। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट मींस ये लोअर लिमिट है, यहाँ पे ये अपर लिमिट है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके एक टेबल x के लिए बनानी है। दैट मींस x इज इक्वल टू l प्लस l1 प्लस l2 अपॉन 2। अब आप इसको सीधे ऐसे ही समझ सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके हाफ करना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। तो 10 एंड 0 को ऐड करते हैं तो 10 आता है और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक, अब यहाँ का इंटरवल चेक कर लीजिए। सेम इंटरवल है, 10 का इंटरवल है, तो इसमें सीधा 10 ऐड करते जाइए तो 15, 25, 35 और 45 इस तरह से आपको x के डेटा सीरीज है वो मिल जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप रहता है स्टेप 2, आपको एवरेज मीन फाइंड करना होता है, एक्चुअल मीन, दैट मींस सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब ये डिस्क्रीट वाले मेथड से
सिमिलर चलेगा। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करना है। स्टेप 4 के अंदर d स्क्वायर फाइंड करना है। फिफ्थ के अंदर फॉर्मूला लगा देना है। f इसको f से मल्टीप्लाई करके एफ डी स्क्वायर की टेबल बनानी है। f इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा f। और अगर सीवी पूछता है तो सीवी का सेम फॉर्मूला एच डी अपॉन एक्स बार इंटू 100 लेना है। यदि इनकेस पूछा जाता है तो ही काम में लेना है। तो ये स्टेप है, इनको फॉलो करेंगे अपन अपने क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपने x निकाल दिया है, अब x बार फाइंड करने के लिए fx अपॉन f निकालेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी और x की टेबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास fx की टेबल बन जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 आ जाएगा, और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 75। 35 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर 105 बनाएगा, और 45 को 1 से करेंगे। fx की टेबल आ चुकी है। अब सिग्मा fx इसका समेशन और इसको सिग्मा f से ऐड करना है। तो फ्रीक्वेंसी का सम भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 3 3 6 and 2 8 9 and 1 10 सिग्मा f is 10। और यहाँ से जो सिग्मा fx का सम है 15 and 5 20 is 2, 4 and 2 6, 6 and 7 13, 6 and 10 is 16 is 1 and 2 60। यहाँ पे इसका समेशन आपने फाइंड कर लिया। अब ये जो 260 आया है इससे x बार निकाला जाएगा। तो आपको यहाँ पे बता देते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f इज इक्वल टू 260 डिवाइड बाय सिग्मा f। यहाँ पे 10 था तो इस 10 से डिवाइड करते हैं तो x बार है वो 26 आ जाता है। अब आपके पास x बार आने के बाद कौन सी टेबल बनानी है? डिफरेंस दी x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टेप ध्यान से आपके पास हमेशा आपको ओरल ध्यान में होने चाहिए। तो ये स्टेप के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो आप यहाँ पे लिख के रखिए कि x बार है वो 260 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 26 आया होगा। अब यहाँ पर टेबल d इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार की टेबल, उसके बाद में d स्क्वायर की टेबल, और d स्क्वायर करने के बाद f इंटू d स्क्वायर की टेबल आपको क्रिएट करनी है। d x माइनस एक्स बार का वैल्यू आपके पास 26 है, इनको x वैल्यू में से लेस करना है। तो 5 से 26 को लेस करते हैं तो माइनस का 21, 15 से इसको लेस करते हैं तो ये भी माइनस में आएगा 11, 25 से इसको लेस करते हैं तो माइनस का 1, 35 से 26 को लेस करते हैं तो प्लस का आपके पास 9 आ जाएगा, और 45 से करते हैं तो प्लस का 19। ये d डिफरेंस आ गया है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर आप जल्दी से कर लीजिए। 21 का स्क्वायर दैट इज 441, 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 181 और 19 का स्क्वायर 361। आपके पास कैलकुलेटर एलो रहता है तो स्क्वायर वैल्यू है वो आराम से एक्यूरेटली फाइंड कर लीजिए। अब जो d स्क्वायर की टेबल आई है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 441 इज 441, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 242, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3, और इस 3 को d स्क्वायर 81 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 243, और इस 1 को 361 से मल्टीप्लाई करेंगे 361। इसकी भी समेशन निकाल दीजिए।
तो एच डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ और जो भी आएगा उसका रूट निकाल देंगे, दैट इज रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर, इसकी समेशन 1290 divided by sigma f is 10, then HD is equal to root of 129. अब 129 अप्रोक्सी कितना होता है, तो वैसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं 129 का नियरेस्ट नंबर रहता है 121, ये 121 से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो 121 का 11 रहता है, दैट इज 129 का 11 से थोड़ा ज्यादा आएगा, दैट इज 11 पॉइंट आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, बट प्रॉपर्ली इसका वैल्यू अपन निकालते हैं तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। सपोज आप बोर्ड क्लास का एग्जाम देने वहां कैलकुलेटर एलोन नहीं रहता है, तो रूट वैल्यू डिवीजन मेथड से फाइंड करना आपको सीखना है। यहाँ पे 129 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट अपन पढ़ते हैं, 2 का पेयर बना दिया, यहाँ पे 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 2 लेस किया 1 माइनस 1 इज 0 और यहाँ से पूरा जो पेयर है इसको यहाँ लिखते हैं। अब वापस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 21 आ जाएगा, फिर वापस इनको ऐड करेंगे तो ये 22 आ जाता है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 8। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं और यहाँ पर 2 जीरो। अब अगर आप यहाँ पर 4 मल्टीपल लगाते हैं तो 4 टू जा 8 एंड 4 टू जा 8 तो 880 के आसपास चला जाता है, तो आप 4 की जगह यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 and 3 2 जा 6 and 6, that means आपने 3 टाइम्स इसको और डिवाइड कर दिया है, यहाँ से इसको लेस करते हैं 131, यहाँ पे लेस करने पर बचेगा और इनको यहाँ से अब आप ऐड करते हैं तो 3 and 3 6, 2 and 2। अब यहाँ पर पॉइंट लगा चुके हैं तो 2 जीरो रखिए, यहाँ पे अगर आप 6 रखते हैं तो 6 टू जा 12, तो देखो यहाँ पे 6 अगर आप रखते हैं तो क्या वैल्यू बनता है, 6 6 जा 30, 6 से 3 और 6 6 जा 36 and 3 9 and carry on 3 and 6 2 जा 12, 12 and 3 15 and 1 and 6 2 जा 12 and 1 13, तो इससे थोड़ा मोर वैल्यू बन रहा है, तो यहाँ पर अपन को एस्टिमेट हो गया कि यहाँ का डिजिट 5 होगा, दैट मींस इसका स्क्वायर रूट वैल्यू 11.35 के आसपास आएगा। 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 is 2, 6 5 जा 30 and 2 32, then 3 and 5 to the 10 and 3 13 and 1 5 to the 10 and 1 11, that is इससे छोटा वैल्यू आया है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन is equal to 11.35 अप्रोक्सी आपने को प्राप्त होता है। तो इस तरह से थ्योरिकल एग्जाम देने वालों में आपको बोर्ड क्लास का एग्जाम भी देते हैं तो इकोनॉमिक्स भी इस सिलेबस में रहता है, या डिग्री क्लासेस के अंदर आप बीकॉम कर रहे हैं तो एमएलएसयू और अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अकाउंटेंसी के सिलेबस में स्टैटिस्टिकल जो डेटाज एनालिसिस रहता है उन चैप्टरों के अंदर आपको स्टैंडर्डाइजेशन जरूर मिलेगा, तो आप किसी भी क्लास से हो आपको एकदम सिंपल जो 3 मेथड्स है बेसिक मेथड वो अच्छे से आने चाहिए। तो इस तरह से अगर हमारे द्वारा बताया हुआ मेथड आपको
अच्छा लगे आपको और कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी 100% आपकी होती जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। और डेली में आपको बीसीए वालों के लिए और सीए फाउंडेशन के लिए तो विशेष तौर पर ये यूट्यूब पे वीडियो डाले जा रहे हैं। आपको इनको ध्यान से स्टडी करना है और अपने मार्किंग को बढ़ाना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।